में एक्टर्स बड़े कम होते हैं, मतलब आर्टिस्ट कलाकार की मैं बात कर रहा हूँ। भाई आदिल हुसैन कैसे एक्टर हैं कि जब वो एक्टिंग करते हैं पता ही नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। टैलेंट मेरे ख्याल से 20% मैटर करता है। गरीबी बहुत ही वीक स्टेट रहा है असम, उस एंटायर नॉर्थ ईस्ट, और काफ़ी निगलेक्ट भी किया गया है हमारे साथ स्टेट्स को। इस बंदे को तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? बिकॉज दैट वाज द सिचुएशन। ये जो एटीट्यूड आ गया था, मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैजिकल लगा था कि यार ये कितना मजा आता है इसको करने में, एक्टिंग। तो साइड रोल हम बिल्कुल करेंगे, मुझे घुसना है किसी भी तरह। एनएसडी एक जगह है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में है, वहां आप जाओ। आप अभी भी जवान हो, आप जाओ वहां। मुझे डर भी लगा कि ये कैसे होगा मेरे से, और आई वॉज ऑलरेडी लेट। आई वॉज 27 years. आई एक्चुअली ट्रेन्ड माई सेल्फ टू लर्न हाउ टू एक्ट। कॉन्फिडेंस वहीं से मिला मुझे, एडिनबरा में जाके, कि अच्छा ठीक ठाक कर लेता हूँ अभी एक्टिंग, एम्स्टर्डम में। तो वहाँ मेरा परफॉर्मेंस देख के स्टेज में एक जना ने कहा कि आप सिखा पाओगे। तो ड्रामा स्कूल एम्स्टर्डम में, वहाँ सबसे पहले मैं वहाँ पढ़ाने लगा। ओके, बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। बहुत, वो लगा ही नहीं कि डिकोड पर मैं हूं सौरभ आपके साथ, और डिकोड पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बड़ी स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ में। स्टार्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे बॉलीवुड में, एक्टर्स बड़े कम होते हैं, मतलब आर्टिस्ट कलाकार की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें हमारे साथ में मौजूद हैं आदिल हुसैन। आपने इनको कई फिल्म्स में देखा है। कई एक्टर्स बहुत अंडरस्टेटेड रहते हैं, वो अपनी मार्केटिंग भी नहीं करते जो बॉलीवुड में अक्सर होता है, लेकिन फिर भी अपनी छाप ऐसी छोड़ते हैं जो उनके काम में दिखाई देती है। आदिल भाई वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आदिल भाई, पहले मतलब जब मैं आपके बारे में बात कर रहा था और बहुत लोगों से मैंने चर्चा की, तो एक मेरी फ्रेंड है, वो कहते हैं भाई आदिल हुसैन कैसे एक्टर हैं कि जब वो एक्टिंग करते हैं पता ही नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। दैट्स वो शायद मेरे ख्याल से वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, कि आपको मेहनत करना सिखाया था हमारे टीचर्स ने, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में खास करके। और लेकिन सीखना तो एक बात है, और उसको अभ्यास में लाना एक काम करते समय, उसमें ऐसा लगे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एफर्टलेस जिसको कहते हैं, उसको करने के लिए बहुत एफर्ट जो है पहले करना पड़ता है। प्रैक्टिस, एक्टर प्रिपेयर्स बेसिकली। बिल्कुल, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि आपके शरीर में, जैसे भीमसेन जोशी साहब या जियाउद्दीन दागर साहब, या फिर निखिल बैनर्जी जो सितार बजाते थे, रविशंकर जी हो, वो लोग राग बजाते हैं, वो लोग सोचते नहीं कि सारे गामा कहाँ पर है, नो। तो जो एफर्टलेसनेस है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है, राइट। उसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, उसमें कोई कि अच्छा ये टैलेंटेड ज्यादा है, नहीं। टैलेंट तो जिनके पास है तो है ही, वो तो नेचुरल। शायद टैलेंट मेरे ख्याल से 20% मैटर करता है। बाकी सब चीजें, बाकी आपके 80% इज योर वर्क। परिश्रम परिश्रम परिश्रम, सही दिशा में, गलत डायरेक्शन में नहीं, सही दिशा में अगर परिश्रम करें आप, तो वो एफर्टलेसनेस जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा आपके अंदर, क्योंकि आप करते रहे हो। कैमरा के सामने आप बोलते रहो। अगर मुझे आपका काम दिया जाए, जैसे शुरुआती जिंदगी में आप केनिया गए थे काम करने, और वहां से लेकर के अभी तक का आपका जो जर्नी है, जो आपने जिंदगी जिया है, उसमें उसके वजह से आपका एफर्टलेसनेस आया है, राइट। अगर मैं करने जाऊं कल, आप जो कर रहे हो,
मैं तो कहा अच्छा किधर, यू नो आई विल बी, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार, यू नो, लर्न टू ड्राइव अ कार in a safe place, then you don't worry about steering and brake कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है. तो effortlessness is a result of practice. That's all. Yeah. तपस्या कहना चाहिए. हाँ, प्रैक्टिस को तपस्या कह सकते हैं अगर प्रैक्टिस के जरिए, अभ्यास के जरिए आप गहराई में जाना चाहते हैं. अगर अभ्यास ऊपरी सतही तौर पर करते हैं तो तपस्या नहीं बनता है. तब आप प्रैक्टिस करते हैं, हाँ आज 1 घंटा चलो कर दिया सारे का पता नहीं, लेकिन अगर आप बोले ये सा में है क्या, सा में ही घुसूंगा मैं. बिल्कुल. सा में रहें आप 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, रात को भी 2 बजे भी, रात को सुबह 5 बजे भी, तब आपको उसकी गहराई दिखाई देता है. एक जो चीज मैं आपसे जानना चाहता था, विकिपीडिया पे जब आपका नाम पढ़ा जाता है जी, तो खानकर से स्टार्ट होता है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने कुछ हद तक पढ़ी, लेकिन आपसे अगर मालूम पड़े सबको. वो मेरे पिताजी जो उनका जो वंश थे वो टीचर्स के वंश थे. वो मतलब राजा महाराजाओं को जो प्राइवेट ट्यूटर्स थे, राइट, उनके पूर्वज जो है वहां से आए थे. तो वो लग गया, वो खंडकार का मतलब वो होता है, खंडकार होता है. जी, अच्छा, ओके. तो सिखाते हैं टीचर. सो वो हमारे सब, मेरे ऊपर 4 भाई हैं, वो सारे टीचर्स ही हैं. Okay. अलग अलग चीजें सिखाते हैं, मैं भी सिखाता हूँ. राइट. आई टीच एंड इट कम्स नेचुरली. बहुत ही मतलब ये साधारण, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है सिखाने के लिए. राइट. तो ऑटोमेटिकली आता है. अच्छा आपको ये पता नहीं है, ये हम करते हैं तो ये रिजल्ट होता है शायद. लेकिन आप असम से ही हैं या शुरू से असम से हैं? हाँ, मेरे सब हम लोग असम से. अच्छा, फैमिली असम से. जी. तो असम से, क्योंकि मतलब जब आपने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की होगी, तो असम और तब का बॉलीवुड और वो जो नॉर्थ ईस्ट से एक जो डिस्टेंस था जी, जो अब जाके कहीं मेरे ख्याल से कम होता जा रहा है जी. नहीं तो इंडिया में ऐसा लगता था कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ही एक अलग जगह है. हाँ, कोई पहचानता ही नहीं था, नॉर्थ ईस्ट समझते ही नहीं थे लोग जी. तो वहां से तो जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही होगी. हाँ, शुरुआत में तो, अभी तो जैसे आप बोल रहे थे, क्योंकि भाषा, फिर दूरी, मतलब डिस्टेंस वाइज, उसके बाद फिर गरीबी, बहुत ही वीक स्टेट रहा है असम. उस एंटायर नॉर्थ ईस्ट सेंटर से, केंद्र से बहुत दूर है, और काफ़ी निगलेक्ट भी किया गया है हमारे साथ स्टेट्स को बहुत दिनों तक. अभी थोड़ा बहुत जो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे करंट गवर्नमेंट. तो ये तो रहा है. और वहाँ से कोई एग्जाम्पल भी नहीं है कि कोई वहाँ से निकले थे और बॉम्बे में जाके काफ़ी काम कर चुके हैं, डैनी साहब के अलावा. हाँ, और कुछ लोग थे जो बाकी एडिटिंग में थे. एक विजय चौधरी बोल के एक फिल्म बनी थी, बालिका बधू. हाँ, तो वो जो एडिटिंग जिन्होंने किया वो विजय चौधरी जी, वो हमारे असम, जिसमें मेरे ख्याल से सचिन थे, वही वाली. जी. तो असम से थे वो जी, बहुत दिन पहले की बात है ये. तो उनके अलावा मेरे ख्याल से और कोई थे नहीं. तो इसलिए वो जो एक बॉम्बे जाके काम करेंगे, वो सपना देखना भी एक, मतलब उसमें ब्लास्फेमी होते थे. मतलब क्या बात कर रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या? या उल्टा, अगर पेरेंट्स आपके गुस्से वाला पेरेंट्स है तो 2-4 थप्पड़ बिल्कुल पड़ते थे. तो उसके मेरे, आई थिंक वी ऑल ड्रीम्ड एज किड्स टू एक्ट इन movies, dance around the trees, have a wonderful, beautiful woman besides you, and we have dreamt, most men and women probably as well, that अच्छा इनके धर्मेंद्र जी के साथ काम करिए. He was a handsome man, तो वो तो था. लेकिन मेरे ख्याल से वो एक, हम मानते भी थे कि ये सपना है, लेकिन वो सपना जो है साकार कभी नहीं होने वाला है, बहुत दूर है. तो मेरा जो सपना था वो था एक्टिंग करना. और एक्टिंग
करना और करते वक्त, ढूंढते वक्त कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके वजह से जो एक जर्नी शुरू हुआ वो मुझे यहाँ आपके सामने बिठा के रखा है अभी। तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है आदिल भाई की। आदिल भाई, असम से मुंबई तक का सफर और उसके बीच में क्या क्या हुआ? ट्रेनिंग आपने कहाँ से लेनी शुरू की, और क्या असम में ही शुरुआत हो गई थी एक्टिंग की? यस, क्लास 1 में मैंने अपना पहला प्ले किया और उसके बाद से हर एक साल करता रहा प्ले, स्कूल में और बीच में भी। कोई भी अगर अवसर आए कि अच्छा इसमें कुछ फंक्शन है तो आदिल को बोलते हैं प्ले करेंगे, टीचर्स भी वो करेंगे और उसका इंतज़ार मुझे रहा कि प्ले करेंगे, और कुछ दोस्त भी रहे कि एक साथ हम इकट्ठा होकर के प्ले करेंगे। तो ऐसा होता रहा एंड कंटिन्यूअसली। तो एट द एज ऑफ 14 आई गेस आई somehow felt that this is what I want to do, and my father was totally against it. उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? I mean, what are you thinking? भागे करोगे? हाँ, अरे nuts? तो लेकिन मैं करता रहा तो उनको लगा कि ये इनको तो, इस बंदे को तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? Because that was the situation, you know, to be in the film industry in Assam itself is difficult unless you are a very handsome guy. Exactly. And you know people around. Nobody knew me. My father is a mere school teacher who had no connection whatsoever. तो उसके वजह से शायद वो तो डर जो है पिताजी के या पेरेंट्स के या गार्डियंस के अंदर वो लाजमी है कि आपको ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, डिग्री ले ले, मास्टर डिग्री कर ले और जो लोकल कॉलेज है वहाँ पढ़ा ले, बस। दैट वाज हिज ड्रीम फॉर मी, मेरे पिताजी। शौक से रोटी नहीं मिलती। हाँ, और वी हैड नो जमीन की, थोड़ा बहुत है जो घर के पिछवाड़े जो है तालाब है और मछली उछली आ जाता था, उतना ही। बाकी कमाना पड़ता था। एंड स्कूल टीचर्स के आपको सैलरी तो पता ही है। बिल्कुल। सो जो भी हो, तो उसके बाद जो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे यही करना है और बाकी देखा जाएगा, ये जो एटीट्यूड आ गया था, मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैजिकल लगा था कि यार कितना मज़ा आता है इसको करने में, एक्टिंग करने में। करते करते कॉलेज के बाद फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए, कॉलेज के बाद मतलब 10+2 के बाद ग्रेजुएशन के लिए, मेरे जो छोटा शहर है ग्वालपारा जहाँ मैं पैदा हुआ था, वहाँ से गुवाहाटी जो हमारा कैपिटल सिटी, वहाँ पहुँचा और वहाँ नाटक करने लगा। तो नाटक के जो राइटर हैं वो एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे। ओके। तो उस समय उन्होंने बोला कि यार तुझे तो हीरो का रोल अभी तो नहीं मिलेगा, वुड यू लाइक टू डू अ साइड कैरेक्टर? उस समय साइड रोल कहते थे। हाँ, याद है आपको? बिल्कुल, साइड रोल। तो साइड रोल हम बिल्कुल करेंगे, मुझे घुसना है किसी भी तरह। तो मिल गया वो, और वो फिल्म चली और उसके बाद दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, फिर टेलीविजन में आ गए, टेलीफिल्म करने लगे असम में ही। उसके बाद एक एक्टर है हमारे वहाँ, हम तोपनदा कहते हैं वहाँ पर, तपन, पता नहीं यहाँ पे तपन बोलते हैं। तोपनदा कहते हैं। तो तपन दास, तो वो बहुत, मतलब मुझे उनके अभिनय से मैं बहुत प्रभावित था। वो इतना अच्छा करते थे। मैंने ये कहाँ से सीखा आपने? कि नहीं, वो स्टैनिस्लावस्की है। मतलब कौन? ग्रोतोव्स्की है। मैंने पूछा कौन? सो ये सारे जो लोग हैं जो पूरे दुनिया में जितने सारे एक्टर्स हैं उनके मेथड फॉलो करते हैं। ओके। स्टैनिस्लावस्की जो रशिया में अर्ली 1900 में पैदा हुए थे। ग्रोतोव्स्की जो पोलिश है, उसके बाद वहां से लेके अमेरिका लेके गए, रशिया से मेथड एक्टिंग जो शुरू हुआ वो ली स्ट्रासबर्ग रशिया से लेके गए। तो मैंने कहा ये लोग कौन है? कि नहीं, ऐसा करो, NSD एक जगह है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में है, वहां आप जाओ, आप अभी भी जवान हो, आप जाओ वहां पर। मैंने कहा कैसे जाते हैं?
पैसा तो है नहीं, कि पैसे की जरूरत ही नहीं है, आपको अगर एडमिशन मिले आपको पैसे की जरूरत नहीं है, स्कॉलरशिप है, आपको सीट मिलेगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा, ऐसा अभी भी है, आज भी है। हाँ, हाँ। मेरे ख्याल से देयर ओनली 80 पीपल, 80 स्टूडेंट्स का होता था उस वक्त। अभी 20 अभी तो 30 हुआ है। अच्छा, अभी शायद 33 हुआ है। तो मतलब वो भी आसान तो नहीं है। नो, और उस 20 में से कम 7 या 8 तो लड़कियों को लेंगे मिनिमम। हाँ। उसके बाद SC ST OBC का कोटा होंगे। मैं तो जनरल कोटा में आता हूँ, लेकिन भगवान का कृपा है कि मुझे मिल गया 1990 में। और उसके बाद जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा जा रहे हो ऐसा हो गया, सीखने का, जानने का, और क्या क्या मुझे सीखना पड़ेगा, वो जो एक समुंदर जैसा दिखाई दिया। तो मुझे डर भी लगा कि ये कैसे होगा मेरे से, और आई वॉज ऑलरेडी लेट, आई वॉज 27 years old when I joined NSD। तो उसके बाद फिर 9 साल मैंने सीखा, 3 years in NSD, then 6 more years with my teachers till 1999 I actually trained myself to learn how to act। उसके बाद जाके मैंने पहला प्ले किया ओथेलो। पहला प्ले मतलब NSD के बाद पहला प्ले, उससे पहले बहुत प्ले कर चुके थे। NSD के ट्रेनिंग के बाद जो मैंने पहला प्ले किया वो है 9 साल के ट्रेनिंग के बाद ओथेलो, और वो पूरे दुनिया में और खास करके इंग्लैंड में बहुत चर्चित रहा। अच्छा। मेरा परफॉर्मेंस भी, और प्ले डायरेक्टर रॉयस्टन एबल मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है NSD के, वो बहुत चर्चित रहा। और वहाँ के जो मेन अखबार हैं, हाँ, जो मतलब इंडिपेंडेंट है, गार्जियन है, उसके बाद आपके स्कॉट्समैन है, बहुत सराहा गया हमारे प्ले को और मेरी परफॉर्मेंस को। तो एक जो है कॉन्फिडेंस वहीं से मिला मुझे एडिनबरा में जाके कि अच्छा ठीक ठाक कर लेता हूँ अभी एक्टिंग। तो वो रहा। लेकिन फिर आपने सिखाया भी, आप टीचर हाँ, भी बने। उसके बाद 2000 से मैं सिखाने लगा, क्योंकि 2000 नहीं, 97 से। ओके। वो एक बहुत ही लंबी कहानी है, तो बोर हो जाएंगे आप लोग। हॉलैंड में किसी वजह से मुझे अचानक से एक काम मिल गया नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में। तो वहाँ मेरा परफॉर्मेंस देख के स्टेज में एक जना ने कहा कि आप सिखा पाओगे। तो ड्रामा स्कूल एम्स्टर्डम में, वहाँ सबसे पहले मैं वहाँ पढ़ाने लगा। ओके। ड्रामा स्कूल एम्स्टर्डम, और 2 इंस्टीट्यूशन है, एक है द हेग में है, उसका नाम है द रॉयल कंजर्वेटरी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ पर, और ड्रामा स्कूल एम्स्टर्डम वहाँ पर। तो NSD वालों ने सोचा ये इसको तो वहाँ बुला रहे हैं, हम भी तो फिर NSD में मैं पढ़ाने लगा 2000 से। कभी इस दौरान ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ जी, इट्स नॉट पेइंग मी इनफ? कभी ये ख्याल मन में आया कि एम आई इन द राइट प्रोफेशन की बाद में, क्योंकि बाद की इनसिक्योरिटीज रहती हैं जी, एक स्ट्रगल के बाद आपको लगता है अरे मैंने काम तो एंजॉय किया लेकिन प्रॉब्ली आई हैवंट मेड इनफ मनी। जी, यस, बिल्कुल लगा। वो शुरू हुआ 2001 में। मेरे पास घर भी नहीं था, दोस्तों के घर, रॉयस्टन एबल के घर में रहता था, और वो भी थिएटर करता था, तो उसके पास भी पैसे नहीं थे। तो रॉयस्टन एबल्स वाइफ मंदाकिनी गोस्वामी इज माय डियर फ्रेंड फ्रॉम असम। ओके। So they were married. So Mandakini used to be an employee of National Repertory Company, which is run by Rashtriya Natya Vidyalaya. Okay. तो उसको सैलरी मिलती थी, और हम दोनों उधर ही जो है उसी पैसे से मैं भी रहता था, और खाना खिलाते थे। वो एक छोटा सा रूम भी है, उसी को हम शेयर करते थे। तो ऐसे शुरू हुआ। 2001 में पूरे दुनिया में नाटक करके आया ओथेलो, लेकिन जेब में 100 रुपये। तो उस दिन सुबह, मुझे अभी भी याद है, उस दिन सुबह मैं अपने रूम से निकल के देखा रॉय, जिसको मैं रॉय कहता हूँ, वो बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। मैं चाय पी के उसको पूछ रहा, डार्लिंग यार आई थिंक आई शुड अर्न सम मनी। सो वो कहता है, अखबार से ऐसे करके कहता है, आई थिंक दैट इज ए गुड आइडिया यार। तो
उसके बाद से क्या हुआ कि अगर आपके अंदर इच्छा है तो मेरे ख्याल से कोई आपको रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। तो मैंने एक मेरे टीचर को फोन किया, अर्जुन रैना जी, वो मुझे बहुत मदद कर चुके थे बहुत पहले से, 90 से। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ मेरे घर, गुड़गांव में रहते थे, तो फिर वहां जाके मुझे ट्रेन किया, वॉइस एंड एक्सेंट कोच बनाया। ओके। जो बैक ऑफिस थे ना जी कैपिटल के, हाँ, उसके बैक ऑफिस के ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए। अच्छा। सो आई वाज ट्रेनिंग द ट्रेनर्स with their accent, standard English accent and British accent and American accent. So I used to get 30,000 rupees a month. Then I got a job as the lead in the lead role of British, वो क्या कहते हैं, BBC, BBC World Trust Service. बिल्कुल। Was doing a television series called जासूस विजय. Immediately after that I got the role. So वहां से फिर पैसा आना शुरू हुआ। और ये मेरे ख्याल से तकरीबन 2 साल 3 साल चला। ये 2001-2 की बात है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है ओमपुरी छोटे थे। हाँ, नहीं, मैं रेडियो मिर्ची में आ चुका था मैं। और ओमपुरी तब आए हुए थे। करेक्ट। एंड वो आई थिंक प्रमोट कर रहे थे जासूस विजय, एंड इट हैड समथिंग टू डू विद HIV करेक्ट इनिशिएटिव। और उसमें ओमपुरी आया था, और मतलब आई हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर कि उनके साथ समय बिताया, रेडियो शो किया था पूरा, और तकरीबन 2-2.5 घंटे उनसे सिनेमा पे ही बात होती रही थी। एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज फ्यू इंटरव्यूज जो आपको याद रह जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब इट्स अ ह्यूज स्ट्रगल। आपके लिए तो बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। बहुत, वो लगा ही नहीं कि इसलिए मैं कभी शायद उसके बारे में नेगेटिवली नहीं बोलता इतना स्ट्रगल, क्योंकि लगा ही नहीं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर आप जो आप पसंद करते हैं उसको आप करते रहते हैं तो एक मन में जो है ना, एक शांति होता है, एक चीयरफुलनेस होता है, संतोष, एक संतोष किस्म के, एक पता नहीं, हिंदी में, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, असामिया हूँ, तो एक मन में जो है उसमें खुशी होती है कि लाइक ये जो एटीट्यूड, मस्ती, हाँ, आप मस्ती में रहते हो, वो मजा लेते हैं। हाँ, आप मस्त रहते हो क्योंकि आप कर रहे हो जो आपको सबसे पसंद है। खाना थोड़ा सा मिल जाए, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए तो ठीक है। तो इस वजह से मैंने कभी अपने स्ट्रगलिंग जो लाइफ है उसको ऐसे नहीं दिखा रही इतना मेहनत किया मैंने, तो मेहनत कर रहे हैं, आपको ये चाहिए तो मेहनत नहीं करोगे क्या? मेहनत करने को आप, यू मस्ट नॉट कंप्लेन। जस्ट व्हाई आई टेल माय जूनियर्स, माय स्टूडेंट्स कि आप मेहनत अगर नहीं करे हुए, नहीं करके आपको अगर कुछ पाना है तो आप आलसी हो फिर, और वो मिलना नहीं। Something which you love to do and you know that it is difficult to do. It is a matter of it's an ocean that you are entering into. Correct. And you have to swim hard. You know, otherwise there is no point for you. Go do something else. जो मस्त आराम से होता है करो फिर। और कोई काम भी आराम से नहीं होता है, कोई भी काम। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हो, I'm not talking about करियर के हिसाब से, I'm talking about उस काम को गहराई से सीखने के लिए, कहीं भी अगर गहराई में जाना चाहते हो तो वो कभी भी आसान नहीं है, और उसका मजा ही वो है। I think that is yes, so that's the essence is, yes, exactly, of doing anything that you want to achieve, you know, and then उसके बाद पैसा आता है, लोग पहचानते हैं, कुछ लोग तो पहचानते हैं अभी मुझे, तो कभी कभी कुछ लोग नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग पहचानते हैं। नहीं, मतलब जो मुझे मालूम है हिंदी सिनेमा जो देखते हैं, जो शौकीन है, जो रसिक है, वो मुझे जानते हैं। जो आम जनता मुझे इतना नहीं जानते। वो लोग कभी कभी आते हैं ना एयरपोर्ट में, सर आपका बहुत देखा है, अच्छा लगता है, लेकिन सर आप क्रिकेट खेलते हो? नहीं, मैं कभी कहता हूँ कि नहीं, मैं कभी कभी अखबार न्यूज़ पढ़ लेता हूँ टीवी में। नहीं सर, अब मतलब लेकिन मतलब माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी, यू नो, मतलब आपकी मेरे ख्याल से फीमेल फैन फॉलोइंग आपको शायद नहीं मालूम होगा। मैं कम से कम 5-8 लोगों को मैं जानता हूँ
जिनको मैंने बताया कि Right. आज आदिल भाई आएंगे, जी लाइक हम भी आज I don't understand that part. Don't understand in a sense what is it, because when I look at the mirror, I think I'm very ordinary looking guy, and like my wife says, no, you are not. I'm like, okay, I believe you, and then but you see, I think that is, I don't know how to look at it. I'm going to think about it as I speak. Okay, because I do not have a ready-made answer, Right. or nobody asked me like that much before. I think the idea of good looking, handsomeness, is very different in different people. In my mind, राइट when I grew up, I was always told कि अरे तू काला है, तू कैसे acting करेगा. So I grew up with a notion that I'm not good looking, or I'm not, acceptable looking. Forget about good looking. तो जब लोग कहते हैं, I'm like, really? Are you lying? So it is difficult for me even today to accept. In front of my wife, one of her friends came and told me in front of my wife, I have a huge crush on you, Adil. And my wife says, I also have a huge crush on him. So I'm like, how does it work? I don't understand that bit. I think what you have inside, जी. your eyes, आपकी आंखें जो है ना, वो बहुत कुछ बोलती हैं, what you have gone through, and I think that is the beauty of I think that is experience in life. Yes, I think that could be the reason, because I have seen very, very so-called good-looking people from my point of view also. Worldly perspective. Yeah, and those are, I cannot talk to them more than 10 minutes. ऐसा हुआ है बहुत ही फेमस लोगों के साथ भी, वैसे इनके साथ तो 10 मिनट मैं बैठ नहीं सकता हूँ बात करने के लिए. I think what matters, what is liked by people, not people, those people that you are mentioning, is that it is your inner maturity which attracts people. Those who are sensible. Magnetism. Yeah. Yeah. I think this is your inner maturity, that you have seen life, you have understood, you are not a revengeful person, you are not contemptuous, you are accepting, you are accommodating, you have a bit larger heart, not, probably that is, and that it doesn't matter whether it's in a man or a woman. Right. A man would be also attracted to a man. Correct. Not sexually, but liking wise. Exactly. They would like people. Someone you look Yeah. up to, Yes. you're inspired or You like influenced the by. company of the person. Very true. But मतलब being an actor, जी. और स्पेसिफिकली 90s का जो दौर है, जिसमें वो स्टार्स आज भी मौजूद हैं, जी. वो आज भी कमांड करते हैं एक Yes, मार्केट yes, प्राइस, yes. सो टू से. हो सकता है वो एक्टर बेहतरीन ना हो, लेकिन उनका एक स्टार पर्सोना Yes, है, of course. और उसी को लेकर बहुत सारे एक्टर्स उनकी देखा देखे आगे भी बढ़े. जी. कहीं आपको लगता है कि वो एक ऐसा टाइम था जो मिस हुआ कि यार मुझे भी बॉडी बनानी चाहिए थी, मैं भी 6 पैक रखूं और वैसे ही गाने गाता दिखूं, वो सब मिस किया? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? वो था NSD आने से पहले. अच्छा. बिल्कुल था. और आई वॉज एनीबडी ऑफ माई एज वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बच्चन साहब एंड धर्मेंद्र जी. राइट. धर्मेंद्र साहब, बच्चन साहब, विनोद खन्ना साहब, तो ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने हमें इन्फ्लुएंस किया है बहुत ही गहरी तौर पर. उनके आइडियाज तो नहीं थे, वो स्क्रिप्ट राइटर्स के आइडियाज थे, उनके एटीट्यूड खास करके. तो ये सारे तो हैं. लेकिन NSD में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन होने के बाद हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत ही मतलब मांझे हुए टीचर्स थे, जैसे बैरी जॉन, खालिद तेब जी, रॉबिन दास. शायद लोग इनको नहीं जानते हैं. BM शाह जी जो हम प्ले डायरेक्ट कर चुके थे. अनामिका हक सर जो मेरे बहुत ही करीब के टीचर. राम गोपाल बजाज साहब ने हमें नहीं सिखाया. अच्छा. हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है. ओके. प्ले में NSD में ही. क्लास नहीं किए.
जो कीर्ति जैन जी, अनुराधा कपूर, तो इन लोगों ने इतना इतने मतलब they were so passionate about teaching us about the world of acting, not to make you an actor to act in Bollywood. Right. No, they were teaching me acting, the wholesome idea of acting. कहाँ से शुरू करते हैं आपको पता है? NSD में इजिप्शियन पेंटिंग से शुरू करते हैं, वहां से अभी तक के पोस्ट मॉडर्निज्म के पेंटिंग में खत्म होता है, जापानीज पेंटिंग, अजंता इलोरा का पेंट, क्योंकि हमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट सिखाया जाता है. इजिप्शियन इज गिलगमेश एंड नो, इजिप्शियन पेंटिंग. अच्छा, पेंटिंग. ओके. जो गिलगमेश का तो वो तो एपिक तो है ही. हाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, हाउ ह्यूमन लुक एट रियलिटी. ओके. एंड हाउ पेंटिंग इज इवॉल्व फ्रॉम साइड, क्या कहते हैं उसको, 2D to 3D, फ्रॉम रेनेसा, ताकि हमें समझ में आए कि आर्ट इज ए इवॉल्विंग फिनोमेना इन ह्यूमन हिस्ट्री. वहां से शुरू करते हैं, कॉस्ट्यूम के, वहां से एंशियंट वेस्टर्न, एंशियंट इंडियन, एंशियंट मिडल ईस्टर्न, एंशियंट फार ईस्ट फ्रॉम जापान, तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से लेकर के वेस्टर्न, इंडियन, एंशियंट एंड मॉडर्न. तो आपको जो दे रहे हैं वो लोग, वो आपको एक गहरा समझ अपने बारे में, आपके पूर्वजों ने क्या किया है, कहाँ से आप आए, यहाँ पहुंचे और यहाँ ऐसे बैठे हो और ऐसे बैठे हो. ये सारे जो एवरी ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से और कहाँ तक हम पहुंचे हैं, अगर ये समझ आपके अंदर आ जाए, देन उसके बाद अगर आप कोई भी किरदार करते हो तो उसमें तो गहराई आएगा ही. बिल्कुल. उसमें ठहराव आएगा, गहराई आएगा और आपको अच्छा लगेगा. देखिए, कुछ अलग है. वो सतही तौर पर जो करते हैं लोग, एक्टिंग करते हैं, अच्छा कर लेते हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, दे आर गुड, बट दे आर नॉट ग्रेट. करेक्ट. दे गुड एक्टर्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम आर वेरी गुड एक्टर्स. वो चल जाता है, मार्केट में भी बिकता भी है, पैसे भी कमाते हैं, शोहरत नाम होता है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि आई वुड से दे आर ग्रेट एक्टर्स और आई वुड लाइक टू सी देयर मूवीज. आई वुड लाइक टू रादर सी देयर मूवीज ऑफ ग्रेटर एक्टर्स जो दुनिया में है, जो टर्की में है, जो इटली में है, जो फ्रांस में है, जो जापान में है, जो आपके कोरिया में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है. तो उनके, मेरे पास तो उतना ही समय है ना, तो मैं शायद उनके मूवीज नहीं देखूंगा. आपकी करियर में जी नंबर 5 ने बहुत कुछ दिया. 2012, करेक्ट, 2012. ओह अच्छा, इज नंबर 5. मतलब not that I'm into numerology or numerology, anything, but 3 आपकी जो बड़ी फिल्म्स थी, जी 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 वो जी, एकदम मतलब that changed your, might have changed your career. Yes, it has. Oh, I didn't think like that. सबसे पहले Life of Pi, correct, yeah. English, yes. and Reluctant Fundamentalist. Yes. और भी सारे फिल्म उसी साल, उसी समय, आसपास में. And I'm born on the 5th of October, so yeah, I have never thought that way. मैंने कभी देखा नहीं इस नजरिए से. Yeah, it did. It changed my life completely. English, definitely. Life of Pi internationally. और इरफान खान के साथ काम करना, how was the experience? I did not work with him. हाँ, मतलब सीन्स नहीं है आपके? नहीं, तो मिले भी नहीं ना. अच्छा, मिल भी नहीं पाए? नहीं. अच्छा. वो शूट कर रहे थे जब मैं ताइवान में लाइफ ऑफ पाई शूट कर रहा था, वो यहाँ थे. जब वो शूट कर रहे थे, he was shooting in Canada. Okay. He was not shooting in Taiwan. He was shooting in Canada. I was shooting in Taiwan with Tabu and बाकी सूरज के साथ. So we never met. We only met प्रमोशन के दौरान, जब वो रिलीज होने समय. 2 बार मैं उनसे मिला उसी प्रमोशन के दौरान ही. एक बार रात को काफी हम घूमते रहे खाना ढूंढ के, मैं, इरफान, तबू नहीं थी, एंगली, सूरज. तो रात को 12
करीब 12 बजे जूहू से हम मैरियट से निकले और लोग लगा कि हमें कहीं रास्ते में जाके कहीं स्ट्रीट फूड खाना था, लेकिन वो बंद हो चुका था। तो लेकिन कुछ इंटरेक्शन रहा हो आपका उनसे, और जो भी मिनिमल इंटरेक्शन? It was very minimal. It was very pleasant. I found a photo that day, इरफान और मेरा फोटो, ऐसे हम दोनों पकड़ के, I don't know if I have it. I'll show it to you. Probably. Anyway, I'll show it to you afterwards. बिल्कुल। Yeah. But तो एंगली के साथ काम करना और लाइफ ऑफ पाई मिली कैसे? How did they come to you? अचानक everything happened for me. You know, I did not have to look. I mean, that's, you know, where is wood? And I'm absolutely grateful to the Almighty, because it is a proof for me and for so many other stories that I have heard from other people, those who are in a very good position to vouch for it, कि अगर आप सही दिशा में आपके जो पसंदीदा काम है वो आप करते रहते हो, बहुत गहराई में जाना चाहते हो, उसको कहते हैं स्वधर्म। आपके स्वभाव के गहराई में जाने का जो प्रक्रिया है उसको स्वधर्म कहते हैं। तो आप स्वधर्म आप मान रहे हो, स्व का धर्म मान रहे हो, उसको अभ्यास कर रहे हो, उसका अभ्यास कर रहे हो, तो चीजें आपके लिए होने लगता है। बिल्कुल, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये मैंने देखा है बहुतों के साथ, मेरे साथ तो हमेशा ही हुआ है, अभी तक हो रहा है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मेरा कोई पीआर मिशनरी नहीं है। बिल्कुल। तो आपने क्यों बुला लिया मुझे? किसी ने मेरे तरफ से आपको अप्रोच नहीं किया। सही बात है। मेरी तरफ से किया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई तो कारण होगा कि आप, तो ये जो कारण है वो मैंने पैदा नहीं किया है, वो मेरे काम के वजह से। और काम मतलब क्या है कि मैंने अभ्यास किया, मेरे टीचर ने आपको दिया, तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूं उसका कि मैंने काम किया, मैंने इसके वजह से मुझे आपने बुला लिया। नहीं, I love my work. Yes, I had teachers who guided me for the work. And because of the work that I have done, given opportunity given by the producer, director, actor, so I'm doing something which I love to do. So, and I get paid for it. तो मतलब it's your karma. Yeah, it is the karma. Yeah, it is. And आपके पास अचानक कॉल आया, स्क्रीन टेस्ट हुआ? I'm telling you. Yeah, sorry, I got diverted. So, मेरा spiritual mentor है. He's also a casting director, and I'm not supposed to take his name. I'll see if I feel like I will. तो उन्होंने फोन किया मुझे करके, बोला कि आदिल, आर यू फ्री टुमारो आफ्टरनून? ऐसे मैंने कहा एक सीन पढ़ोगे आके मेरे घर पे? मैंने कहा सीन भेज दो आप। मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। तो मैंने देखा ईमेल में आया लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई, उसके बारे में किताब है, मैंने पढ़ा नहीं, सुना है मैंने, लेकिन बना कौन रहा है? तो आई गूगल्ड एंगली। आई सॉ हिज फिल्म, क्या नाम है उसका, हिडन ड्रैगन, क्राउचिंग टाइगर, and he made 2 more films. Brokeback Mountain. Yeah. Then there is one more film, English drama उन्होंने किया था. These are famous. There are not so famous films which he made, brilliant movies. तो मैंने देखा नहीं था। तो मैं गया, फिर अगले दिन I went there and he auditioned me. एक ही टेक लिया उन्होंने। तो जो दूसरा कैरेक्टर है, he spoke the lines, my mentor, and I played the father. उनका वेरी नाइस डाइनिंग टेबल वाला जो सीन है, शायद मैं भूल गया, वही होगा मेरे ख्याल से। तो मैं निकल के आ गया कि नहीं, अदिल इज गुड, डोंट वरी। आई सेड लेट्स डू वन मोर। नो इज गुड। एंड देन आफ्टर अ वीक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर, द हॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर एवी कॉफमैन, दैट एंगली वांट्स टू मीट यू। आई एम लाइक वाओ, वेयर? इन बॉम्बे। तो पहली बार जो है मैंने
खुद के पैसे से टिकट खरीदा और बॉम्बे गया। उससे पहले तक कभी नहीं गया था अपने पैसे से। तो जाके मैं उनसे मिला और वो ताज लैंड्स इन में थे। तो करीब आधा घंटा हम बात की, बस ऐसे ही बतियाए। तो मैंने उनको पूछा आप क्यों बना रही हो फिल्म? तो उन्होंने कहा ये कारण है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो? स्टैनिस्लावस्की, ग्रोतोव्स्की, क्योंकि वो भी थिएटर में ट्रेंड है, वो थिएटर डायरेक्टर था पहले। ओके। And then he could not control the actors when they go to stage, so he decided to become a film director. तो उन्होंने बताया कि ये मैंने अच्छा you are influenced by Grotowski. I'm like yes. Oh, that's very nice. So you might have to help me out with the training of Suraj because we want him to, because Grotowski worked with a lot of animal movement. So I'm trained in that. Okay. तो मैंने कहा ओके, सो देन ही सेड ओके थैंक यू वेरी मच, यू गो होम। देन अगले दिन प्रोडक्शन से फोन आया कि इतना पैसा आपको मिल रहा है, आप ये रोल कर रहे हैं। मैंने कहा वाह यही है, दैट्स ऑल। एंड आई थिंक सूरज इज आल्सो फ्रॉम नोएडा, यही कहीं से। या ही इज अ दिल्ली वाला बंदा, ग्रेटर नोएडा ऐसे कहीं। एंड वो भी नहीं गए थे ऑडिशन करने। अच्छा। उसका छोटा भाई गया था। अच्छा। और बड़ा भाई बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अब भी करो, आ जाओ। तो मिले। तो जो होना है exactly, लिखा है वो सही। इंग्लिश का एक्सपीरियंस कैसे मिला पहले वो बताते हैं हम आपको। तो इंग्लिश 2010 में आई टॉट इन FTI। 8 और 10 ये 2 साल मैं FTI में पढ़ाने गया था 1 महीने के लिए। तो वहां का एक स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन लेके असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बना। अतुल मुंगिया, ही इज अ कास्टिंग डायरेक्टर, उसका असिस्टेंट बना। ओके। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर एक फिल्म बन रहा है, उसमें श्रीदेवी जी है, उनका कमबैक फिल्म है और एक सीन है जो मैं चाहता हूं, मैंने उनको बोला कि आप सही रहोगे, मैं चाहता हूं कि आप ऑडिशन करके भेज दें। तो आई वाज इन पौंडीचेरी शूटिंग फॉर अनदर फिल्म, इट्स एन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड लेसन्स इन फॉरगेटिंग। तो मैंने कहा ठीक है भेजो। Then he was so sweet and nice. तो I shot in a camera like this. And जो मेरी बेटी बनी थी उस इंग्लिश फिल्म में, she played श्रीदेवी. And then we finished the shot and we scene and we sent it. And then एक हफ्ते बाद बाल्की जी का फोन आया कि आदिल, we want you to play the role. Okay. I was like, great. Who do we talk to you? Talk about money. तो पहली बार जो है, I got a manager. Okay. That's the first film that my manager came in. उससे पहले तक मेरे पास कोई मैनेजर नहीं था। था नहीं मतलब काम ही नहीं था, तो मैनेजर क्या करेगा। That's how it started. And then श्रीदेवी जी मिले मुझे पहली बार महबूब स्टूडियो में लुक टेस्ट के लिए। सो लुक टेस्ट में गया कि क्या पहने, बाल कैसा होगा, ये सब जो है। और एंड ऑन द फर्स्ट डे आई रियलाइज शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर टू द पॉइंट दैट आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई हैव टू वर्क विथ हर। तो सीन क्या है, उन्होंने सोचा कि एक सीन शूट कर लेते हैं। तो मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दिया, मैंने पढ़ा, और ज़्यादा बड़ा सीन नहीं, तो मुझे याद हो गया डायलॉग्स यही है। लेकिन गौरी जी जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने आके मुझे कहा कि आदिल, कैन यू स्टार्ट द सीन नॉट फ्रॉम व्हाट आई रोट बट फ्रॉम समथिंग हैपेंड बिफोर, यू इमेजिन एंड इम्प्रोवाइज। अच्छा ठीक है। तो मैं जो है रूम के अंदर आया और श्री जी वहाँ खड़ी थी, तो एक ऐसे पीस ऑफ पेपर पड़ा हुआ था, मैंने उठाया, कहा कि ये बिल कब आया, आप मुझे पूछिए, बिल कब आया, ये बिल कब पता नहीं। ऐसे आया श्री, मुझे खत्म ही नहीं करने दिया, उनको पता नहीं था मैं क्या बोलूंगा। तो आई वाज लाइक अब तो मैं घबरा गया, एंड आई मेड इट अप विथ लाफ्टर, आई जस्ट ट्राई टू, मैं हंसा और कहा अच्छा।
तो घर पे कौन रहती है? तुम रहती हो, मैं रहता हूँ, तुम्हें पता नहीं तो किसको? सो आई, बिकॉज आई हैव डन thousands of brilliant shows of theater, हाँ. so I understand improvisation, but I was totally thrown by the promptness She had. of her response, and She was because already in the character. she listens so intently. उनका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग अच्छा नहीं है उनका सुनना इतना अच्छा है कि टाइमिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है. शी डजंट वर्क ऑन टाइमिंग, नोबडी वर्क्स ऑन टाइमिंग. गुड टाइमिंग जो कहते हैं ना कि अच्छा टाइमिंग है, वो है कॉन्सिक्वेंस. अगर आप सुनते रहते हो ना तो टाइमिंग बिल्कुल सही समय पे आ पाओगे. तो जैसे मैंने वो उठाया, वो सिर्फ मुझे सुन ही नहीं रहे थे, वो देख भी रहे थे ना. अच्छा, ये उठाया और मेरे अंदर जो हुआ उसको महसूस भी कर रहे थे. सुनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कान से सुन रहे हो, exactly. अब पूरे शरीर से सुनते हो. सुनते हो, सूंघते हो, देखते हो, महसूस करते हो. तभी तो एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ वो जो गहराई पैदा होता है, बॉन्ड जो जेल करते हैं, एग्जैक्टली वो केमिस्ट्री गहराई जो पैदा होता है तभी होता है. नहीं कि सुनने से और देखे. आप अगर अपने को लेके व्यस्त रहते हो ना तब ये सब नहीं होता है कि कैमरा इधर है और मैं हाँ तो मैं ये सोच, तो कुछ नहीं होता. आप एक दूसरे में मशगूल होना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी आप महसूस कर पाते हो एक दूसरे को. बट इनिशियली वर यू ओवरवेल्म्ड कि भाई स्टार है, यू नो? No, not at all. Because you see, I refused Bollywood. मैं गया ही नहीं बॉम्बे में. क्यों नहीं गया? क्योंकि I did not like the movies they were doing, including Shriji's movies. The kind of movies she did, except for one or two movies that I saw, which is Sadma. Brilliant movie. She was a brilliant actor in every movie she did. Huh? It was Mani Ratnam's movie. I forgot. Kamal Hassan Saab, and yeah, including the movies that she did. I did not watch them. I know she's a brilliant actor because whatever she did, she was brilliant. She was Right. exceptional, yes. But I did not watch them because it was not my taste anymore after NSD. Because I have done Shakespeare, I have done Ibsen, I have done the greatest of writers on the planet. उसके बाद आप नागिन नहीं देख सकते. You see what I mean? I know. So I did not. तो क्या हुआ? That's why I was not enamored by any of the stars. तो हाँ ठीक है, कर रहे हैं वो, you know, वो मतलब हो रहा है. हाँ, मुझे तो लगा कि most of the films in Bombay were made for very, you know, 8 साल के बच्चों के लिए कर रहे हैं. उस किस्म की एक क्वालिटी है, which is good. There is innocence there, but not for my mature intellectual emotional upliftment. Maturity के लिए नहीं कर रहे. Exactly. Just, you know, so it did not inspire me at all. उसके बाद आपने इश्किया की या उसी दौरान की? किसके बाद? इंग्लिश के बाद? No, my first film is Ishqiya. इश्किया. Yeah. अभिषेक Chawla. की. Yeah. And that was पहला film. that role was very complex because उसमें negative shade भी था and प्यार भी था. हाँ, और प्यार ही नेगेटिव था. मतलब that itself was very वो जो सीन है आपके विद्या बालन के साथ जब आप आई थिंक पहले आपने वो एक स्वांग रचा होता है कि आप मर चुके हैं and then she sees you and you know and you go back to her and still it मतलब for once audience will think कि नहीं he is repenting but you still want to kill her. तो वो वहां से आपका एक आपने बिल्कुल ही एक अलग डायमेंशन एक्सप्लोर कर लिया. तो ये पूरा इश्किया का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट्स माय फर्स्ट हिंदी फिल्म. और वो भी कैसे आया मेरे पास, मुझे नहीं जाना पड़ा. मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ दिल्ली में. एंड तो मेरा एक को एक्टर था जासूस विजय, जब मैं करता था तो वो बॉम्बे में, दैट वाज 2000 2001 2002. दिस इज 2009 सॉरी 8. तो उनसे फोन आया मुझे. तो मेरा को एक्टर, हाँ क्या हाल है आदिल भाई, क्या हाल है, ये वो चलता रहा. एंड देन उन्होंने कहा कि एक फिल्म है आदिल भाई,
बॉम्बे मैंने कहा यार बॉलीवुड वॉलीवुड मुझे करना नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ फिल्में, मैं खुद क्यों करूँगा, मतलब कि नहीं अच्छी फिल्म है। उस दौरान बहुत ही खराब फिल्में बन रहे थे, मतलब देखने लायक तो थे नहीं कोई भी। तो मैंने कहा कि यार मैं पढ़ाता हूँ NSD में, मेरे पास एक एनफील्ड है, मोटरसाइकिल है, बीबी के पास एक 800 है, बहुत खुश है, लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे, कि नहीं अच्छी फिल्म है आप देख लो एक बार, मैं स्क्रिप्ट भेजता हूँ, आप एक बार पढ़ लो और एक सीन जो है ये सीन आप रिकॉर्ड करके भेज दो। मैंने कहा मुझे कहाँ मिलेगा रिकॉर्डिंग मशीन, 2008 में तो मतलब वो बहुत मुश्किल था ना, आपको वीडियो रिकॉर्डर कहाँ ढूंढ के लाऊं। तो कि नहीं मैं भेज दूंगा किसी को, आप चलो ठीक है, मैंने कर देता हूँ। सो सुबह करके भेज दिया एंड आई आस्क्ड माय वाइफ टू प्ले द अदर रोल। मैंने कहा झंझट खत्म। फिर एक हफ्ते बाद अभिषेक चौबे जी का फोन आया, कहा कि आदिल आई वांट टू मीट यू, कैन यू कम टू बॉम्बे? आई सेड आई कांट। व्हाई? आई सेड आई टीच इन NSD एंड टुडे इज मंडे, आई टीच टिल Saturday, and Sunday I can come, but I cannot come on Sunday because I don't have money to buy air ticket to go to Bombay and come back on Sunday because I have to teach on Monday again. So I cannot go. If you want me to come on a Sunday, you have to pay my airfare. And then he said, no, I would like to meet you tomorrow. I can't, I'm sorry. I will come. I said, okay, if you want to come, but I'm free between whatever, 12 and 2. This is the window, yeah. In NSD, he came to NSD and he met me. I took him to भगवान चाय वाला to चाय पिलाने के लिए कुल्लर में। तो मैंने उनको चलो चाय पीते हैं। And he looked so, and when I saw him, I really liked him as a person. He's a very gentle with a चश्मा पहन के, लंबे बाल है। Unlike Bollywood. हाँ, unlike Bollywood, बहुत ही। तो उसमें जो है ना इम्प्रेस कर दिया मुझे, ये तो बॉलीवुडिश बंदा नहीं है, मतलब गोल्ड चूल चेन पहन के ऐसे नहीं बैठते। तो मुझे लगा कि अच्छा बंदा है, अच्छा मतलब कि शो ही नहीं है, प्रिटेंशियस नहीं है। आई एम नॉट सेइंग पीपल आर बैड देयर, यू डोंट हैव टू पुट ऑन दैट थिंग that you are an actor, just a guy who acts, that's all, na? So उन्होंने पूछा मुझे, आदिल आप बॉम्बे में क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैं बॉम्बे में मुझे क्यों होना चाहिए? जैसे फिल्म बनाते मैं देखता नहीं हूँ खुद, तो जो फिल्में मैं नहीं देखता हूँ उनमें मुझे नहीं होना है ना। हाँ वो तो है, लेकिन ये अच्छी फिल्म है जो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और अगर मैं बॉम्बे शिफ्ट करता हूँ तो या कमाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कम से कम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पैसा भी मिलता है, तो चल जाते हैं हम मियाँ बीवी का ना। फिर हाँ दैट इज करेक्ट, तो आई वुड लाइक यू टू डू माई फिल्म। तो मैंने कहा कि आप वो तो फ़ोन पे भी बोल सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं फ़ोन पे नहीं, वो इसने कहा आपका दोस्त, तो जो मेरा दोस्त है जिन्होंने मुझे फोन किया था, जोगी मलांग, ही हैज बिकम अ वेरी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर नाउ। जो जोगी भाई ने कहा कि नहीं आपको आके कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं तो आप करोगे नहीं एक्टिंग। तो मैंने कहा इतना भी खराब नहीं हो यार, मतलब कर लेंगे, अच्छी स्टोरी है आपकी। और लेकिन मेरे पास 3 शर्तें हैं। एक तो है कि शूटिंग शुरू होने से काफी पहले मुझे रिहर्सल्स चाहिए एक्टर के साथ, और शूटिंग के दौरान अगर को एक्टर कोई भी हो कैमरा के पीछे फुल परफॉर्मेंस करके मुझे क्यू देना पड़ेगा, रात को 2 बजे भी हो तो वो, क्योंकि मैंने काफी सारे कहानी सुना है कि जो बड़े एक्टर होते हैं उसके मतलब जो नए एक्टर के साथ वो क्लोजअप देके खुद चले जाते हैं और कोई असिस्टेंट डायरेक्टर आके बातें करते हैं पीछे से। हाँ मेरे से नहीं होगा वो। और मुझे डबिंग बिल्कुल नापसंद है, ये सिंग साउंड अगर है तो मैं करूंगा। तो तीनों उन्होंने मान लिया कि ये सिंग साउंड है। आई विल आस्क माय को एक्टर्स टू हेल्प यू आउट विद द डायलॉग्स एंड यू विल गेट रिहर्सल। आई सेड ओके आई विल डू इट। तो पूछा कितना पैसा, मैंने कहा मुझे नहीं पता है। तो देन द प्रोडक्शन गॉट इन टच विथ मी, ऐसा इतना पैसा देते हैं एक दिन के? अरे ये तो अच्छी बात है यार, मुझे तो महीने में नहीं मिलता है उतना, NSD में पढ़ा के एक दिन में मिल रहा है। मैंने सोचा शादी भी कर लिया, अच्छी बात है ये। तो हम
फैमिली के बारे में सोच सकते हैं कि बच्चा भी आ जाए तो ऐसे शुरू हो गया, वो फिल्म चल गया, बॉलीवुड से रिश्ता बन गया। हाँ, वो फिल्म भी पॉपुलर हो गई। तो नसीर भाई वो फिल्म में थे, मेरे टीचर थे वो, तो घर आए थे दिल्ली में खाना खाने के लिए। रात को मैंने बुलाया था, उन्होंने पूछा फिल्म रिलीज के बाद 4-5 महीने के बाद मुझे पूछा कि कुछ आया कोई कॉल वॉल बॉम्बे से। मैंने कहा अभी तक आया नहीं। ना 7-8 महीना लगता है, चिंता मत करो, बैठे रहो यार, मत जाओ दिल्ली बॉम्बे। तो सचमुच जो है श्री राम राघवन जी, बिल्कुल उनका फोन आया, वो क्या नाम, एजेंट विनोद, उसमें किया, फिर इंग्लिश, तो ऐसा फिर चलता रहा। 15 साल हो गया, तो राब्ता बनता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो है कि मतलब आपने इंटरनेशनल, क्योंकि रिसर्च रही है आपका, एक प्रैक्टिस, एक जैसे आप वर्ड यूज करते हैं, अभ्यास रहा है पूरा, लिटरेचर से लेके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में आपने रिसर्च भी की, पढ़े भी हैं। हाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि बेहतरीन डायरेक्टर्स हिंदुस्तान में कौन, 2 या 3 नाम आप ऐसा मत पूछिएगा, फिर भी आपके हिसाब से जिनका काम आपको बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा किसी का नापसंद है, लेकिन आपके हिसाब से। नहीं, जैसे अभिषेक जी के बारे में मैंने बताया, अभिषेक इज ए वेरी गुड डायरेक्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट फिल्म। यस, इंडिपेंडेंट फिल्म में बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर। हाँ, श्री राम राघवन जी, बहुत, गौरी शिंदे, जिनके साथ मैंने काम भी किया और वो अच्छे डायरेक्टर भी है। उसके बाद कमर्शियल डायरेक्टर में याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे मुझे देखना पड़ेगा। आई एम नॉट वेरी गुड विद नेम्स, बट इंडिपेंडेंट सेक्टर में बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। अब जैसे शुभाशीष भुटियानी, जिन्होंने मुक्ति भवन बनाया था मेरे साथ, और वो फिल्म जो है 36 देशों में रिलीज हुआ। जापान में 150 दिन चले, यूरोप में 5 हफ्ता 10 हफ्ता चले। तो उस किस्म के यंग डायरेक्टर्स बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म किया जिसका नाम है, हिंदी नाम अभी तक तय नहीं किया उन लोगों ने, अंग्रेजी में नाम है द सीक्रेट ऑफ द माउंटेन सर्पेंट, जो अगले महीने अगस्त में वेनिस में उसका प्रीमियर है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। तो बहुत बेहतरीन फिल्में हैं ये सब। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, मतलब अनकाउंटेबल, वेरी टैलेंटेड पीपल आर देयर। द प्रॉब्लम आई थिंक नॉट इज ऑफ द talented actors, directors, writers. The problem is the people, those who have the money, those who fund the films. Their taste have to change. Their idea of profiteering from art has to change. They start with profiteering. Yes. Even before the concept. Correct. Even if the concept comes, and concept might be beautiful, yes. might be really a great concept. Correct. But वो profiteering के चक्कर में वो उसको वाटर डाउन करके वो पता नहीं उसका डम डाउन कर देते हैं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है। यस, ये वो लोग भूल जाते हैं कि आर्ट मेकर के मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टर है, मैं राइटर हूँ, वो एक्टर है, वो कर रहे हैं, सब तो है, लेकिन जो पैसे देते हैं वो भी तो आर्ट मेकर है। बिल्कुल। इफ दे लुक एट देमसेल्व्स, ये तो हमारे लिए बिजनेस है, देन यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस। गो एंड ओपन ए पेट्रोल पंप एंड अर्न मनी। आप इसमें मत आओ। नहीं, इसलिए मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, ऐसे जिक्र निकला था मेरा। मैंने शशि कपूर साहब का एग्जाम्पल दिया जी, who came from a hardcore commercial Bollywood background, exactly, और जिन्होंने उत्सव बनाई, और मेरे पृथ्वी थिएटर, कलयुग नाम की एक मूवी थी, वो बनाई, विजेता बनाई। हाँ, मिर्चा कटिंग वाज उत्सव, करेक्ट, विजेता बनाई थी उन्होंने, और आई थिंक 36 चौरंगी भी उन्हीं की थी। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, जो बिल्कुल कमिटेड रहे सिनेमा के लिए। क्यों होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग पूछेंगे तो हमारा काम तो बिजनेस है। हम क्यों करेंगे ऐसे आर्ट फिल्म वगैरह। मतलब आर्ट फिल्म नहीं है, आप इंटरेस्टिंग फिल्म बनाओ। Exactly. और लोग देखेंगे भी। लाइफ ऑफ पाई, ये कोई स्टार नहीं है उसमें, करेक्ट,
इरफान वॉज नॉट ए स्टार इन 2001, सॉरी 11 इंटरनेशनली, इंडिया में तो जानते थे उसको, बट ही वॉज नॉट अ स्टार। तब्बू ऑफ कोर्स इंडिया में सब जानते हैं उनको, इंटरनेशनली उन्होंने एक फिल्म किया था उससे पहले जो नेमसेक, he was not, she is not a star internationally। मैं तो, मेरा तो तीसरा फिल्म है, मुझे तो कोई नहीं जानता था। सूरज का पहला फिल्म है वो, डेब्यू फिल्म थी, और वो फिल्म जो है 110 मिलियन डॉलर्स से बना हुआ फिल्म, $1 बिलियन इनकम किया है उसने। आर्ट हाउस फिल्म है वो, आपको बनाना आना चाहिए। और क्राफ्ट, 5 हफ्ता चली गुवाहाटी में, कोई भी हॉलीवुड फिल्म गुवाहाटी में 5 हफ्ता नहीं चला। वो लोग कह रहे कि आप हो, इसलिए मेरे दूसरी फिल्म भी है वो तो नहीं चली 5 हफ्ता। समझ में नहीं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट यू मस्ट नो हाउ टू मेक ए फिल्म व्हिच इज अमेजिंग, क्योंकि लोग आंखें हटा नहीं पा रहे, ऐसे देख रहे हैं लोग। आपको आना चाहिए फिल्म बनाना। अगर फिल्म आप ऐसे थोड़ा सा वो करते हैं ना, चाट मसाला डाल दिया और आपने फिल्म बना दिया, लोग खा ले, लेकिन पेट खराब हो गया लोगों का। मानसिक तौर पर, आवेगिक तौर पर आप इंडिया के लोगों का जो है, जो इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आपके अंदर जो जटिल चीजों को समझना, देखना, महसूस करना, उसको डम डाउन करके आप एक, क्या बताऊं मैं उसको, यू हैव मेड पीपल डम, एंड वेरी ट्रू, वो आप डिसर्विस कर रहे हो सोसाइटी के प्रति। तो आप ये बोल के बच नहीं सकते कि अरे हमारे लिए तो बिजनेस है। नो, योर बिजनेस इज हैविंग ट्रिमेंडस नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। और फिर बोलते हैं कि नहीं, ऑडियंस को ये चाहिए, और फिर जब मूवीज चलती नहीं है तो कहते हैं ऑडियंस को ये चाहिए। एग्जैक्टली, नो, ऑडियंस को नहीं चाहिए। ऑडियंस इज नॉट इन ए पावरफुल पोजीशन। वो लोग मूवी थोड़ी बना रहे हैं, आम आदमी मूवी नहीं बना रहे ना, हम लोग बना रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि ये जो मूवी हम बना रहे हैं वो समाज के लिए खराब है, वो हमें नहीं बनाना चाहिए ना। फिर आप अगर मैगी बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपको पता है ये खराब प्रोडक्ट है, ये गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस खराब प्रोडक्ट को मार्केट से वापस ले, exactly, या आने नहीं दे। और वो अगर हम करते हैं फिल्मों को लेकर के, देन देयर इज ए ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव अ सेंसरशिप इशू। देन वी विल से, और हमारे क्या कहते हैं उसको, फ्री एक्सप्रेशन में हमें बाधा दे रहा है ये, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कंप्लीटली हमारे ऊपर। बिल्कुल सही। इट्स व्हाट यू कॉल दैट, वी हैव टू हैव दिस मिनिमम सेंस टुवर्ड्स सोसाइटी कि हम ऐसा नेशन बना रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इट इज एंटी नेशनल। वेरी ट्रू। यू नो, इफ यू आर मेकिंग अ मूवी व्हिच इज डिससर्विस टू द सोसाइटी, it's not adding any value, it's not adding rather any value. it is depleting exactly, yeah, people dumbing of down their yes, as you said, critical thinking. Yeah. Similarly, मैं एक्टर्स के लिए पूछूंगा, आप जिन एक्टर्स को देख के बड़े हुए, कैसे क्योंकि कमर्शियल सिनेमा हमेशा हावी रहा नॉर्मल सिनेमा पे, चाहे श्याम बेनेगल हो, चाहे मृणाल सेन हो, वो बॉक्स ऑफिस हिट्स नहीं बनाते थे, वो उन लोगों के लिए फिल्म्स बनाते थे जो एक्चुअली में इवॉल्व हो रहे थे, जो अपने आप को समझने के लोग उन ऑडियंसेस के लिए बनाते थे। लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी अच्छे एक्टर्स बहुत रहे, बहुत है। तो आपके हिसाब से गुरुदत्त साहब, बलराज शाहनी साहब, अशोक कुमार जी के मैंने पुराने फिल्में देखे बंगाली, व्हाट एन एक्टर ही इज, फैबुलस, एफर्टलेस। उफ, आई वाज लाइक, अरे ये पहले क्यों नहीं देखा हमने। तो बॉलीवुड में आके थोड़ा सा वो सब उन्होंने किया buffoonery, but he is a brilliant actor. I saw his film called Hate Bajare. It's a Bengali film. What an actor! बलराज शाहनी साहब, गरम हवा देखिए उनका, वक्त दो बीघा जमीन देखिए, great actors. They are my inspiration. And दिलीप साहब हैं, उनसे ही प्रभावित होके, they are also influenced by, you know, गुरुदत्त जी हैं, बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर्स थे वो, बहुत अच्छे एक्टर और बहुत नेचुरलिस्टिक एक्टर थे। ऐसा नहीं कि ऐसा वो सब करना नहीं पड़ा उनको, नहीं, एक और लोग देखते भी है। हाँ, लेकिन एक टाइम बाद मतलब चाहे
राजेश खन्ना साहब हो, हाँ। बच्चन साहब हो, जी जी जी। एक टाइम के बाद वो मैनरिज्म हावी हो गया एक्टर हाँ, पे कहीं। हाँ। अब ये पता नहीं ये बॉलीवुड वजह करता है से ये हुआ? कमर्शियल आई थिंक सो। एंगल्स रहते हैं आई थिंक कि वो एक्टर अपने आप को भूल जाता है। Yeah, I have not done many. I have not done sociological research on this transition जो हुआ है कि naturalistic actor होने के बावजूद या वो commercially successful हुए भी हैं वो लोग, वो सब अभी ये जो शोशाबाजी कैसे आ गया बॉलीवुड एक्टिंग में, ये मुझे नहीं मालूम है। अभी जो पुष्पा चली है और बाकी जो फिल्में, I mean such over the top. नहीं वो मेरी समझ के बाहर है। आई डोंट वॉच मुझे भी दोस नहीं समझ में आ रहा है somehow कि कैसे कहाँ से शुरू हुआ। आई हैव टू लाइक टू डू अ रिसर्च ऑन दैट। बट आई मीन पब्लिक लाइक्स इट। इवन द न्यूज़ चैनल्स। वो आई थिंक न्यूज़ चैनल्स हैव तो एक बंदा जनरल मुझे मालूम है हु स्टार्टेड इट। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, बट ही स्टार्टेड एंड एवरीबॉडी वेंट इन दैट डायरेक्शन एंड गोइंग डाउन। मेरे ख्याल से आपके रीजन से है। No, मुझे नहीं मालूम। आई कांट से दैट। बहुत इंटरेस्टिंग। खैर आदिल भाई के साथ बातें तो चलती रहती रहेंगी, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल जी 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 पॉडकास्ट में, इस शो में आपके साथ, अभी कौन सी नई मूवीज आ रही हैं, कौन सी? जी या सो 4-5 फिल्में जो तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं। एक है लक्कड़ बग्गा। It's very interesting. I play a martial art instructor. अंशुमन है उसमें। अंशुमन है मैं। हाँ, second, number 2. So I play his father in that. Okay. And then the second one. Anshuman is a good friend. Yes, lovely guy, wonderful person. He directed it also. Yeah. So the other film is called Reporting Live. I think they will change the name. It's a story. It's based on true story. I can't say more than that. Okay. Based on a true story which happened in Bihar and Uttar Pradesh as well. It's a thriller. Okay. And produced by Netflix. The other film is called Secret of the Mountain Serpent, yes, which I had just spoken about, which is premiering next month. And a series again on Netflix on the war, Kargil war. So these are the 4, 5, yeah, I guess these are the films. So और अभी भी NSD से आपका रिश्ता बरकरार है? बिल्कुल। जब भी मुझे समय मिलता है जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, कम समय के लिए भी हो, एक दिन के लिए भी। मैं अभी मुझे लगा कि पहले लगता था कि यार एक दिन में क्या करूँगा मैं, one life is not enough, you know. तो फिर भी मुझे लगता है अभी, my wife said no, go for a day. मे बी एक बंदा जो है कुछ आके आपको पूछेगा कि अच्छा ये बता दीजिए, तो उसको हो जाए कुछ। ऐसा भी हुआ है कि आपने जो कहा था ना उस दिन, वो मुझे लग गया, वो और उसको फॉलो करके चला और ये मिल गया। तो ऐसा भी हुआ है। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू कंटिन्यूअसली शेयर whatever I have come to know. You know, it's not the end of the world. I can't say everything. I just know whatever I know now. I might change my mind tomorrow also. आदिल भाई, जो लोग NSD तक नहीं पहुंच पाते जी, और अपने छोटे शहरों में हैं, जी, कहीं भी हैं, लेकिन वो एक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनके लिए कहाँ से शुरुआत हो, वो क्या कर सकते हैं? I think first thing to find out is कि आप सचमुच अभिनय से प्यार करते हो या नहीं करते हो, कितना प्यार करते हो। ये थोड़ा सा है कि अच्छा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। क्रश है, इन्फेचुएशन है, या गहरी जो प्रेम है, प्यार में नहीं, प्रेम, बिल्कुल उस दिशा में जाना चाहिए। स्नेह होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए। और कितना मेहनत करने के लिए आप तैयार हो। मेहनत सिर्फ वो जो जिम में जाके बॉडी बनाना नहीं, वो भी जरूरी है। हमारे मार्केट ही वैसा बन गया है, तो आई डिडंट हैव टू डू दैट। सो वो अगर है, और अगले 10-15 साल आपको कोई पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, उसके बावजूद आप करोगे ये। अगर ये आपके अंदर हौसला है और इतना प्यार करते हो कि आपकी प्रेमिका आपको पहचानेंगे नहीं फिर भी प्यार करते हो, तो आगे बढ़िए। बढ़ने के लिए पहला जो स्टेप मैं मानता हूं कि वो है आप एक थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करिए या खुद बनाइए।
आजकल आपके पास ये है, कोई भी गूगल में सर्च करिए, सबसे बेहतरीन जो नाटक है दुनिया का वो ले लीजिए। कितना कैरेक्टर है? 5 है। 5 जना एक इकट्ठा हुई है, ऑडियंस भी नहीं चाहिए आपको, अब तैयारी करिए प्ले, कोई नहीं दिखेगा तो आपके दोस्त है, बहन है, भाई है, पिताजी है, पड़ोसी है, बुला के लाइए, आपके घर के सोफे जो है हटा दीजिए, यहाँ करिए और 4-5 लोगों के सामने आप एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। सीखिए पहले अभिनय, जब आप सीखेंगे तब आप करेंगे तो लोग आपको पसंद करेगा कि ये जानता है बंदा। टाइम लगेगा क्योंकि सीखने में टाइम लगता है, ये तो एआई नहीं है कि आप एआई आप नेचुरली, ये तो प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन नेचुरली कोई ट्री ग्रो करने के लिए समय लेता है। बिल्कुल। और जब समय लेके आप कुछ करते हैं, आपका टिकाव जो है बहुत लंबा होता है। 2 दिन के लिए इंस्टाग्राम सेंसेशन बन के निकल जाएंगे फिर, और प्रोड्यूसर भी से तो अभी तो पॉपुलर नहीं, उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आप सचमुच अच्छा काम करते हैं तो लंबे समय तक जो है आप चलते रहोगे। जितना बड़ा पेड़ बनना है उतनी अच्छी जड़ें चाहिए। जड़ें चाहिए, बिल्कुल, वेरी ट्रू। आदिल हुसैन साथ में, आदिल भाई, इट्स इनक्रेडिबल, थैंक यू सो मच। आप न सिर्फ आपने समय निकाला, बट द वे यू आर, एंड आई होप देयर आर मोर एक्टर्स लाइक यू, यू नो, देयर आर मोर पीपल हु आर डेडिकेटेड टू द क्राफ्ट, एंड आई होप कि बॉलीवुड का ये जो एक फेस है, चाहे अब वो लोगों ने देखना शुरू किया बिकॉज ऑफ ओटीटी, एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज हुई है। एक्टर्स हैव एवेन्यूज, एंड चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, पंकज त्रिपाठी हो, मनोज बाजपेयी से वो शुरुआत हुई थी, लेकिन अब बहुत लोग सामने आ रहे हैं, एंड आदिल हुसैन उनमें से एक, एंड वन ऑफ द बेस्ट। कुमुद मिश्रा, I just met him yesterday. Yeah, he's 1 year junior to me in NSD. And Ashutosh Rana, 1 year junior to me. They're doing great work. Everybody's doing brilliant actors. And they're fantastic actors. Pankaj, I think I taught him also in NSD. There are so many other young actors NSD से हैं, थिएटर करके आए, NSD से नहीं है, लेकिन काफी सारे थिएटर करके आए हैं, जैसे पंचायत जैसे पंचायत, what is his name? He's my student. I forgot the name of the character. His name is Durgesh Kumar. Durgesh. So he's my student from NSD. A brilliant job, you know. So there are so many actors who are getting opportunities because of OTT, and also that producer directors are recognizing the talent. So that is what I said, that learn acting and then you go ahead. कहीं आपको लग रहा है अब स्टारिज्म मर रहा है और क्राफ्ट इज टेकिंग ओवर नाउ इन अ वे? शुरुआत मेरे ख्याल से I am absolutely averse to stardom, because stardom का नेगेटिव साइड ये है कि आप बाकी जो आपका जो आर्ट का जो काम है ना, वो है लोगों में one of the aspects that you create equality amongst people as human beings. कि ये असामिया है, ये बंगाली है, ये पैसे वाले हैं, ये पैसे वाले नहीं हैं, ये डीसी साहब है और ये पियोन साहब है, उनके बीच में इक्वलिटी लाने का काम आर्ट करता है, ताकि डीसी साहब पियोन को एक एज ए होलसम ह्यूमन बीइंग के नजरिए से देखे, ना कि यार तू पियोन है, नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। करेक्ट। वो आपका काम कर रहे तो वो मेरे से नीचे कैसे हो गया? डीसी उन्हें पढ़ाई करके कर दिए, मैं आपको सम्मान दूंगा लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्ट का काम है कि ये जो ह्यूमन बीइंग इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, उसके बाद आप डीसी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कुछ भी IAS हो, हु गिव्स इट टाइम, बट फर्स्ट यू आर ए ह्यूमन बीइंग। Correct. वो ह्यूमन बीइंग का रिस्पेक्ट जब आप IAS के होने के वजह से नहीं करते हैं, तो IAS होने का क्या मतलब है आपका? वो डिग्निटी अगर आप नहीं देते हैं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ लेबर ऑफ द पर्सन हु इज ओपनिंग द डोर फॉर यू, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ योर एजुकेशन? करेक्ट। आर्ट ब्रिंग्स दैट अवेयरनेस। अगर स्टार हूं मैं, तो उसका पर्पस ही तो डिफीट हो गया ना। दैट्स माय प्रॉब्लम विद स्टारडम। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।